फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टोटल साइंस में दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th का दूसरा चैप्टर बहुपद, जिस चैप्टर का नाम है बहुपद दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहले इसके बारे में जानते हैं कि बहुपद क्या है। एक पद बहुपद किसे कहते हैं, द्विपद बहुपद किसे कहते हैं, त्रिपद बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों। तो पहला है दोस्तों, बहुपद का मानक रूप से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो बहुपद का मानक रूप उसे कहा जाता है, तब कहा जाता है बहुपद का मानक रूप तब कहे जाते हैं जब बहुपद अवरोही या आरोही क्रम में हो। बहुपद का मानक रूप से आप क्या समझते हैं दोस्तों। तो बहुपद का मानक रूप तब कहा जाता है, मतलब कब कहा जाता है दोस्तों। तो बहुपद का मानक रूप कब कहा जाता है, जब बहुपद अवरोही या आरोही क्रम में हो दोस्तों। अवरोही या आरोही क्रम में हो तभी बहुपद को मानक रूप में कहा जाता है। जैसे में दोस्तों, जैसे 3x³ + 2x² + x+1 दोस्तों। पहले 3 है, उसके बाद 2 है, फिर 1 है दोस्तों। इसी मतलब अवरोही से आरोही में होना चाहिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, अगला पॉइंट है कि शून्य बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों। शून्य बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों। शून्य तो जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो, बहुपद के सभी गुणांक शून्य हो शून्य बहुपद कहलाता है। तो शून्य बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों, जिस बहुपद के सभी गुणांक शून्य होते हैं, शून्य बहुपद कहलाता है दोस्तों। अगला है दोस्तों, एकपदी बहुपद किसे कहा जाता है। तो वैसे बहुपद जिसमें केवल एक पद होते हैं एकपदी बहुपद कहलाते हैं दोस्तों। एकपदी बहुपद कहलाते हैं। जैसे दोस्तों 3x² 5x 2x² इत्यादि दोस्तों। ये दोस्तों, या इसे आप अपने कॉपी में नोट कर लीजिए दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, तो द्विपदी बहुपद वह बहुपद जिसमें दो पद होते हैं, द्विपदी बहुपद कहलाते हैं।
एग्जाम्पल दोस्तों 2x² माइनस 3x² माइनस 4। अगला है दोस्तों त्रिपद बहुपद। त्रिपद बहुपद किसे कहा जाता है या त्रिपदी बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं त्रिपदी बहुपद कहलाते हैं। वह बहुपद या वैसे बहुपद जिसमें 3 पद होते हैं, जिसमें 3 पद होते हैं दोस्तों, त्रिपद या त्रिपदी बहुपद बहुपद कहलाते हैं। 3x एग्जाम्पल दोस्तों 3x² प्लस 5x प्लस 1 दोस्तों। अगला है दोस्तों अचर बहुपद किसे कहा जाता है? तो वैसा बहुपद वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो, जो वास्तविक संख्या के बराबर होता है। अचर बहुपद कहलाते हैं। एग्जाम्पल दोस्तों 2 माइनस 3 माइनस √5 इत्यादि दोस्तों। तो अचर बहुपद किसे कहा जाता है दोस्तों? तो वह बहुपद जिसमें केवल एक ही पद हो और जो वास्तविक संख्या के बराबर हो, अचर बहुपद कहलाते हैं दोस्तों। इसका लिख लीजिए दोस्तों, जैसे इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों क्वेश्चन एक्सरसाइज में आ गए हैं दोस्तों। एक्सरसाइज है 2.1 दोस्तों। तो क्वेश्चन है दोस्तों पहला, बहुपदों के आलेख को देखकर जांच करना है कि वे एक घातीय है या द्विघातीय है, या तो ये घातीय और ना ही द्विघातीय है दोस्तों। इसमें चेक करना है दोस्तों आलेख को देखकर दोस्तों। तो इसमें इसका रूल है दोस्तों, अगर आलेख एक सरल रेखा हो तो वह एक घातीय कहलाता है दोस्तों। अगर आलेख एक अर्ध परवलय हो दोस्तों तो वह द्विघातीय कहलाता है दोस्तों। तो इस चित्र में दोस्तों इसका आलेख किस प्रकार का है दोस्तों? क्या आप बता सकते हैं दोस्तों इस आलेख का चित्र क्या है? अर्ध परवलय है या सरल रेखा में है? तो इसका चित्र इसका आलेख एक सरल रेखा की तरह है दोस्तों, सरल रेखा है। तो यह एक घातीय बहुपद कहलाएगा दोस्तों, एक घातीय। इसका आलेख एक सरल रेखा है, सरल रेखा है दोस्तों, सरल रेखा है। इसलिए यह एक घातीय बहुपद है, एक घातीय बहुपद है दोस्तों। तो दोस्तों दूसरा एग्जाम्पल आपके सामने रहा। इसमें इस आलेख को देखकर बताना है दोस्तों कि ये एक घातीय या द्विघातीय है दोस्तों। यह एक घातीय ना तो ये घातीय या ना तो द्विघातीय दोस्तों। तो इसका आलेख दोस्तों एक अर्ध
परवलय है दोस्तों, इसलिए इसका यह एक अर्ध परवलय है दोस्तों। इसलिए यह अर्ध परवलय है, यह अर्ध परवलय है, वलय है। इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है दोस्तों। यह अर्ध परवलय है दोस्तों, इसलिए यह द्विघातीय बहुपद है। तो चलिए दोस्तों अगले एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं। तो दोस्तों अगला है दोस्तों, यह इसका आलेख एक सरल रेखा है दोस्तों, यह अर्ध परवलय है दोस्तों, तो नहीं दोस्तों। तो इसलिए यह एक घातीय है और ना ही द्विघातीय है दोस्तों। इसलिए यह ना तो एक घातीय है और ना ही घातीय है और ना ही द्विघातीय। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम्पल है, क्या यह एक सरल रेखा है दोस्तों या अर्ध परवलय है? तो नहीं दोस्तों। तो यह भी ना तो एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय होगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों अगला पढ़ चुके हैं उसके इंट्रोडक्शन, चैप्टर इंट्रोडक्शन के बारे में दोस्तों। और दूसरा आपको एग्जाम्पल में बताया गया दोस्तों कि एक घातीय किसे कहते हैं, एक घातीय बहुपद और द्विघातीय बहुपद। तो एक घातीय बहुपद मतलब हो गया दोस्तों कि अगर सरल रेखा रहा दोस्तों, एक घातीय बहुपद या द्विघातीय बहुपद तब होगा जब बहुपद का आलेख सरल रेखा, इस पॉइंट को नोट कर लीजिएगा दोस्तों, आलेख सरल रेखा या अर्ध परवलय होगा तब होगा यह इसका आलेख एक घातीय और द्विघातीय। अगर बहुपद ना तो एक घातीय हो और ना ही द्विघातीय, तब यह इसका आलेख अगर ना तो सरल रेखा का ना हो और ना ही अर्ध परवलय हो तो वह ना तो एक घातीय होगा और ना ही द्विघातीय। तो चलिए दोस्तों